हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम शॉर्ट ट्रिक मेथड से नंबर्स का क्यूब रूट फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि व्हाट आर क्यूब एंड क्यूब रूट। देखिए, सबसे पहले क्यूब को समझते हैं। क्यूब क्या होता है? क्यूब होता है किसी भी नंबर की जब पावर रेज टू द पावर 3 होती है तो उसको क्यूब बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहें a रेज टू द पावर 3 मीन्स a का क्यूब हो गया। तो इसका मतलब है कि ये जो टर्म है a, ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगी, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगी। फॉर एग्जाम्पल यहां हम कोई नंबर लें कि 2 रेज टू द पावर 3 यानी कि 2 का क्यूब, तो इट मीन्स 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखेंगे हम, तो हो गया 8 यानी कि 2 रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8 यानी कि 2 का जो क्यूब होता है वो होगा 8। और अगर ये नंबर नेगेटिव है, फॉर एग्जाम्पल -2 का क्यूब करें, तो जब माइनस का नेगेटिव नंबर होता है तो जब उसका क्यूब करते हैं तो जो आंसर होता है वो नेगेटिव में ही आएगा। देखिए, -2 इंटू -2 इंटू -2, इस माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, और इस प्लस के 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा। तो यानी कि पॉजिटिव नंबर्स को जब हम का क्यूब फाइंड आउट करते हैं तो आंसर पॉजिटिव आएगा, और नेगेटिव का क्यूब फाइंड आउट करते हैं तो आंसर नेगेटिव आएगा। अब बात करते हैं कि क्यूब रूट क्या होता है। देखिए, क्यूब रूट क्या होता है। क्यूब रूट का सबसे पहले तो सिंबल समझ लेते हैं कि क्यूब रूट का जो सिंबल होता है वो यहां जब 3 लिखा हुआ हो और ये ऐसे रूट लिखा हुआ हो तो इसका मतलब है कि नंबर का क्यूब रूट। तो इसका मतलब है, फॉर एग्जाम्पल हम यहां लें कि क्यूब रूट ऑफ 8, तो इसका मतलब है कि ये 8 पहले कैसा नंबर था कि जिसका क्यूब फाइंड आउट करने पर 8 आया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि यहां पर अगर हम इसको लिखें कि 8 की जो पावर है वो 1/3 लिखें तो ये भी इसके इक्वली मानी जाती है। 8 की पावर अगर 1/3 लिखें तो ये इसके इक्वल मानी जाती है। कैसे? देखो, 8 को हम 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, रेज टू द पावर 3 1/3। अब इसको हम 2 रेज टू द पावर 3 और होल की पावर 1/3 लिख सकते हैं, और जब ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा 2। तो ये क्यूब रूट होता है कि क्यूब रूट के अंदर कि इस सिंबल के अंदर जो भी नंबर लिखा हुआ है उसको सोल्व करें कि वो पहले ऐसा था, तो ये क्यूब रूट होता है। अब बात करते हैं कि किसी भी नंबर का क्यूब रूट फाइंड आउट करें तो शॉर्ट ट्रिक क्या होती है। देखो, इसमें जो शॉर्ट ट्रिक है वो शॉर्ट ट्रिक में आपको सबसे पहले 1 to 9 नंबर्स के क्यूब पता होने चाहिए, ये आपको लर्न होने चाहिए। 1 का क्यूब 1 है, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512 और 9 का 729। अब यहाँ एक चीज कॉमन है। देखिए, 1 का जब क्यूब आता है तो जो यूनिट प्लेस है, सबसे इसमें शॉर्ट ट्रिक में हम ओनली यूनिट प्लेस यानी कि जो वंस प्लेस है उसी का वर्क है। यहाँ पे वंस प्लेस को ही चेक करना है। तो देखिए, 1 का क्यूब करते हैं तो वंस प्लेस पर 1 आता है। अब यहाँ पे 4 का 2 और 3 की बात बाद में करेंगे। देखिए, 4 का करें तो वंस प्लेस पे 4 आता है। 5 का क्यूब करें तो वंस प्लेस पर 5 आता है। 6 का क्यूब करें तो वंस प्लेस पर 6 आता है। और यहाँ 7 8 को भी 1 मिनट के लिए ड्रॉप करते हैं। 9 का देखें तो 9 का भी क्यूब वंस प्लेस पर सेम वही नंबर आता है वंस प्लेस पर। तो हम कहें कि यूनिट प्लेस पर 1 4 5 6 और 9 का तो सेम आएगा, सेम डिजिट आएगा। अब बात करते हैं हमने 2 और 3। अब देखिए, 2 का जब हम क्यूब करते हैं
2 का जब हम क्यूब करते हैं तो 8 आता है वंस प्लेस पर, और अगर हम इस 8 का क्यूब करते हैं तो वंस प्लेस पर 2 आता है। देखिए ये मैंने सेम कलर से लिखे हैं 2 का और 8 का। अब बात करते हैं 3 और 7 की। 3 का जब हम क्यूब फाइंड आउट करते हैं तो वंस प्लेस पर 3 का क्यूब फाइंड आउट करते हैं तो 7 मिलता है, और 7 का क्यूब फाइंड आउट करते हैं तो वंस प्लेस पर 3 मिलता है। देखिए ये 3 और ये 3 का करते हैं तो 7। तो यूं कहें कि 2 और 8, 2 8 को सपोर्ट करता है और 8 2 को सपोर्ट करता है। सेम एज 3 7 को सपोर्ट करता है और 7 3 को सपोर्ट करता है, और बाकी 1 4 5 6 9 ऐसे नंबर्स हैं जिनका क्यूब करें तो वंस प्लेस पर सेम वही डिजिट आएगा। तो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे उसमें इस ट्रिक का यूज करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ 1728, इस नंबर का हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर ये आपकी हेल्प के लिए मैंने नंबर्स लिखे हैं और यहाँ इनका क्यूब लिखा है 1 to 9 नंबर्स का। आप इसको लर्न करेंगे तब आपकी ये ट्रिक आपको इजीली समझ में आएगी। तो यहाँ देखिए कि सबसे पहले जब हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट किए थे तो उस वीडियो में हमने देखा था कि हमने 2 2 के ग्रुप बनाए थे, वंस और टेंस प्लेस का ग्रुप बनाया था। बट जब क्यूब रूट फाइंड आउट करते हैं तो हम 3 प्लेस का एक ग्रुप बनाते हैं। तो यहाँ पे सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ देखिए कि 1 7 2 8 इसका एक ग्रुप बनाएंगे और बाकी को रिमेनिंग को हम इधर छोड़ देंगे, या हम इसको यूं भी कहें कि 3 क्यूब रूट ऑफ 1 7 2 8। तो यहाँ पे हम 1 7 2 8 को एक साइड रखें और 1 को एक साइड रखें। तो अब देखें कि वंस प्लेस पर 8 किस नंबर का क्यूब करते हैं तब आता है। तो यहाँ देखिए 2 का क्यूब करते हैं जब वंस प्लेस पर 8 आता है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर मेन जो नंबर है उसको लिख देंगे 2। लिख दिया हमने। अब यहाँ पर बचा है 1। अब 1 इसमें हमें देखना है कि किसका क्यूब रूट, यानी कि यहाँ इस लाइन के इधर इस साइड जो भी नंबर बच जाता है उसमें हमें ये देखना है कि किस नंबर का क्यूब रूट करें कि उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो यहाँ हम 1 लिख सकते हैं, यहाँ हम 1 लिख सकते हैं। तो इसका हो गया आंसर क्यूब रूट ऑफ 1728 इज इक्वल टू 12। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बहुत लॉन्ग टर्म में फाइंड आउट करते हैं हम इसको, लेकिन अब यहाँ पे देखें कि वेरी शॉर्ट मेथड है ये। आपको तो सिर्फ 1 to 9 नंबर्स के क्यूब पता होने चाहिए और फिर इसमें सिर्फ 3 3 के ग्रुप बनाएंगे। 3 का ग्रुप एक बनाना है और जो रिमेनिंग ग्रुप रह जाता है उसमें चाहे 2 डिजिट हो या 3 हो वो मैटर नहीं करता। वो सिर्फ आपको ये देखना है कि उसमें किस नंबर का क्यूब करेगी, उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्यूब रूट ऑफ 9 2 6 1। अब यहाँ पे क्यूब रूट फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले सेम है वही करेंगे हम कि नंबर को लिखेंगे 9 2 6 1। तो यहाँ पे हम एक ग्रुप बनाएंगे 2 6 1 का। अब यहाँ पे देखिए कि वंस प्लेस पर 1 है, किसका क्यूब करते हैं तो वंस प्लेस पर 1 आता है, 1 का क्यूब करते हैं तभी आता है। अब बच गया यहाँ पर 9, मैं लाइन से सेपरेट कर देती हूँ इनको, यहाँ बचा 9। अब किसका क्यूब रूट करें कि 9 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो देखिए 1 का जो क्यूब होता है, 1 का जब क्यूब करेंगे तो 1 आएगा और 2 का क्यूब करेंगे तो आएगा 8। 3 का क्यूब करते हैं तो आता है 27। तो 27 तो ज्यादा जाएगा, तो यानी कि 2 का क्यूब करें तो 8 आता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2। अब ये हमारा आंसर आ गया, ये 2 और 1 21। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि क्यूब रूट ऑफ 9 2 6 1 इज इक्वल टू 21। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन जैसे जैसे हम सोल्व करेंगे ये ट्रिक आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ 3375। इस नंबर का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो सेम एज हम इसका जब आंसर सोल्व करेंगे तो हम लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ
3375। यहाँ हमें देखना है कि यहाँ वंस, टेंस, 100 या 3 प्लेस का एक ग्रुप बनेगा, बना दिया, और जो रिमेनिंग ग्रुप है वो इधर रहेगा। तो यहाँ पे देखिए कि किस नंबर के क्यूब रूट में वंस प्लेस पर 5 आता है। तो आपको याद होगा कि 1, 4, 5, 6 और 9, ये 5 ऐसे नंबर हैं जिनका वंस प्लेस पर सेम आता है। तो 5 आएगा यहाँ पर, तो यहाँ हम लिखेंगे 5। अब बचा इधर 3, इसका क्यूब रूट करें, 3 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, तो 1 का, क्योंकि 2 का तो 8 होता है। तो यहाँ लिखेंगे हम, इसकी जगह हम लिखेंगे 1। तो 1 और 5 मीन्स हमारा आंसर भी आ गया कि क्यूब रूट ऑफ 3375 इज इक्वल टू 15। ये हमारा आंसर है। तो इस मेथड से बहुत जल्दी आंसर निकलेंगे आपके, और बिल्कुल श्योर निकलेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ 5832। यहां भी हमें क्या करना है, सेम एज हम नंबर को लिखेंगे। अब 1, 10, 100, अब इसको 3 का एक ग्रुप बनाएंगे और रिमेनिंग में जो भी डिजिट बच गए वो इधर रहेंगे। यहाँ सेपरेट कर दिया। अब इस नंबर का क्यूब रूट करें कि वंस प्लेस पर 2 आए, कि वंस प्लेस पर 2 आए। तो आपने देखा होगा कि हमने कहा था कि 2 का जब क्यूब करते हैं, 2 का क्यूब करते हैं तो वंस प्लेस पर आता है 8, और जब 8 का क्यूब करते हैं, 8 का क्यूब करते हैं तो 8 का क्यूब होता है 512, यानी वंस प्लेस पर आता है 2। तो इट मीन्स यहां आएगा 8 और यहाँ 5 है, तो 1 का क्यूब आएगा यहाँ पर, क्योंकि 2 का क्यूब तो 8 होता है, तो यहाँ आएगा 1। तो आंसर हो गया क्यूब रूट ऑफ 5832 इज इक्वल टू 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्यूब रूट ऑफ 2,62,144। अब देखिए यहाँ पे कितना लार्ज नंबर है, बट इस नंबर का भी हम क्यूब रूट सेकेंड्स में निकाल लेंगे, बहुत कम टाइम लगता है इस मेथड से। तो यहाँ पे देखें 2,62,144। सबसे पहले तो हम इसका ग्रुप बनाएंगे, 3 का एक ग्रुप सेपरेट कर दिया हमने। अब हमें 144, तो किस नंबर का क्यूब करें कि वंस प्लेस पर 4 आना चाहिए। तो सेम एज पीछे भी मैंने कहा था कि 1, 4, 5, 6 और 9 ये ऐसे नंबर हैं जो वंस प्लेस पर सेम आते हैं। इनका जब हम क्यूब करेंगे तो वंस प्लेस पर ये नंबर सेम आएंगे। तो यानी कि 4 का क्यूब करेंगे तो वंस प्लेस पर 4 आएगा। अब यहाँ 262 है, 262 है, तो किस नंबर का क्यूब करें कि इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो देखिए हम बीच में से लेते हैं कि 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है 343। तो ये आपको लर्न रखने होंगे, जब आप इसको लर्न कर लेंगे तो इजीली आपका सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ देखें कि 7 का क्यूब तो नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे 343 262 से ग्रेटर नंबर है। तो यहाँ पे हमें लेना है 6 का क्यूब, यानी कि यहाँ पर हम लेंगे 6, क्योंकि 6 का क्यूब करते हैं तो 216 एक ऐसा नंबर है जो 262 से स्मॉलर है। तो 64 आ गया। तो ये फाइनल हमारा आंसर ही आ गया कि क्यूब रूट ऑफ 262,144 इज इक्वल टू 64। अगर इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं तो बहुत लॉन्ग पड़ता है, लेकिन इससे बहुत ही इजीली सोल्व हो जाता है। नेक्स्ट नंबर है क्यूब रूट ऑफ 7,78,688। इतने बड़े लार्ज नंबर का भी हम क्यूब करेंगे तो इजीली सोल्व हो जाएगा इस ट्रिक से। तो यहाँ पे नंबर को लिखेंगे 778688। अब हम इसका पार्टीशन करेंगे कैसे, कि हमें तो
यहाँ से वंस, टेंस, 100 ये बस 3 प्लेस चाहिए। उसके बाद जो रिमेनिंग बच गए उनका अलग वर्क होगा। तो यहाँ पे देखिए कि किस नंबर का क्यूब करें, तो वंस प्लेस पर 8 आता है। तो आपको पता है कि 2 का क्यूब करते हैं तो वंस प्लेस पर 8 आता है, तो यहाँ लिखेंगे हम 2। अब है 778। यहाँ देखिए कि किस नंबर का क्यूब करें कि 778 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ हम देखें कि अभी हमने जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में देखा था कि 7 का जो क्यूब होता है वो 343, 8 का क्यूब होता है 512, 9 का क्यूब होता है 729, और एक बार 10 का भी क्यूब देखें कंपेयर करके तो होता है 1000। तो यहाँ 10 का क्यूब तो ज्यादा गया, तो यहाँ हम 9 का क्यूब लेंगे क्योंकि 729 स्मॉलर है देन 778 से। तो यहाँ हम लिखेंगे 9। तो 9 और 2 92, फाइनली हमारा आंसर ही आ गया। तो इसको हम लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 778,688 इज इक्वल टू 92। तो इस ट्रिक से आप नंबर चाहे आपका कितना ही लार्ज हो, आपको अगर 1 to 9 नंबर्स के क्यूब आते हैं तो आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं।